नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो काफी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यूरोप वर्क वीजा। अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप वर्क वीजा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं की वजह से आपका वीजा अप्रूव होगा या रिजेक्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका पासपोर्ट होना चाहिए, और वो भी वैलिड। पासपोर्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है जो आपकी आइडेंटिटी और नेशनैलिटी को वेरीफाई करता है। इसके बिना आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। पासपोर्ट के बिना तो आप कहीं ट्रैवल नहीं कर सकते, है ना? ये आपके ट्रैवल का पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। ध्यान रहे, पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए आपके ट्रैवल के बाद तक। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि कई कंट्रीज रिक्वायर करती हैं कि आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी आपके ट्रैवल के दौरान और उसके बाद भी बनी रहे। मतलब, अगर आप 1 साल के लिए यूरोप जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 1.5 साल होनी चाहिए। यह इंश्योर करता है कि आप अपनी ट्रिप के दौरान किसी भी तरह की परेशानी में न पड़ें। इसके अलावा वीजा एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से और क्लियरली फिल करना बहुत जरूरी है। यह फॉर्म आपके ट्रैवल पर्पस, ड्यूरेशन और अदर डिटेल्स को स्पेसिफाई करता है। कोई भी गलती मत कीजिएगा, वरना आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है। वीजा रिजेक्शन एक बहुत ही कॉमन इश्यू है और यह अक्सर छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से होता है। यह फॉर्म आपको उस स्पेसिफिक कंट्री के एम्बेसी या कॉन्सुलेट की वेबसाइट पर मिल जाएगा। हर कंट्री के वीजा रिक्वायरमेंट्स अलग होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि आप सही इंफॉर्मेशन गैदर करें। फॉर्म ऑनलाइन भी फिल कर सकते हैं या फिर डाउनलोड करके प्रिंट निकालकर भी फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का एडवांटेज यह है कि आप इसे कहीं से भी और कभी भी फिल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो। फॉर्म फिल करने के बाद इंश्योर करें कि आपने सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं। इसमें आपके पासपोर्ट की कॉपी, फोटोग्राफ्स और अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स शामिल हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद आपको एम्बेसी या कॉन्सुलेट से कॉन्फर्मेशन मिलेगा। यह प्रोसेस कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक का हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द कंट्री और उनकी प्रोसेसिंग टाइम। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जॉब ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफेशनल जर्नी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आप यूरोप में काम करना चाहते हैं तो एक जॉब ऑफर लेटर और एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ही जरूरी है। ये डॉक्यूमेंट्स न केवल आपके एम्प्लॉयमेंट स्टेटस को वैलिडेट करते हैं, बल्कि आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच एक लीगल एग्रीमेंट भी एस्टैब्लिश करते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ होते हैं कि आपको यूरोप में काम मिला है और आप वहां लीगली काम कर सकते हैं। इसके बिना आप वहां काम नहीं कर सकते और न ही वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जॉब ऑफर लेटर आपके एम्प्लॉयर की तरफ से दिया जाता है, जिसमें आपकी जॉब रोल, सैलरी और अदर बेनिफिट्स के बारे में लिखा होता है। इसमें आपके जॉब स्टार्ट डेट, प्रोबेशन पीरियड और टर्मिनेशन कंडीशंस भी शामिल होते हैं। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आपकी जॉब की सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपकी वर्किंग आवर्स, हॉलिडेज, लीव पॉलिसी एटसेट्रा। ये कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके एम्प्लॉयर के बीच एक बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है, जो दोनों पार्टीज के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियरली डिफाइन करता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपके वर्क वीजा एप्लीकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हें केयरफुली रीड कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्लॉज में डाउट हो तो अपने एम्प्लॉयर या लीगल एडवाइजर से कंसल्ट करें। ये डॉक्यूमेंट्स आपके प्रोफेशनल लाइफ के फाउंडेशन होते हैं, इसलिए इन्हें समझना और सही तरीके से मैनेज करना बहुत। तीसरी चीज है आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपके डिग्रीज, डिप्लोमास और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स को रेडी रखना होगा। ये डॉक्यूमेंट्स आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस का प्रूफ होते हैं और वीजा ऑफिसर को यह देखना होता है कि आपके पास उस जॉब के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स और एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर आपकी फील्ड स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की डिमांड करती है तो उसका प्रूफ भी देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको अपना मेडिकल लाइसेंस दिखाना होगा। और हाँ, एक अपडेटेड सीवी या रिज्यूमे भी अटैच करना मत भूलिए। रिज्यूम में अपने स्किल्स और एक्सपीरियंस को अच्छे से हाईलाइट कीजिएगा। चैप्टर 4, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। दोस्तों, वर्क वीजा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। यह प्रोसेस आपके वीजा एप्लीकेशन के सक्सेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रोसेस में आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, एक्सपीरियंस लेटर्स,
और अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है और आइडेंटिटी प्रूफ्स को वेरीफाई किया जाता है। ये डॉक्यूमेंट्स आपके क्वालिफिकेशंस और आइडेंटिटी को वैलिडेट करते हैं। ये इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं और आपने कोई फोर्जरी नहीं की है। वेरिफिकेशन प्रोसेस में बहुत सी डिटेल्स को ध्यान में रखा जाता है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के अपोस्टिल या अटेस्टेशन करवानी होती है, जो प्रूफ होता है कि ये डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। अपोस्टिल एक इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी को वैलिडेट करता है। ये प्रोसेस आपके डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाने के लिए जरूरी है। चैप्टर 5, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और योर मेडिकल रिपोर्ट्स। 5वें नंबर पे आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। आपको एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। यह सर्टिफिकेट प्रूफ होता है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड क्लीन है और आप कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है। ये सर्टिफिकेट आप अपने लोकल पुलिस स्टेशन से ऑब्टेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल रिपोर्ट्स भी सबमिट करनी होती है। मेडिकल रिपोर्ट्स इंश्योर करती हैं कि आप फिजिकली फिट हैं यूरोप में काम करने के लिए। ये रिपोर्ट्स आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से गेट करनी होगी। चैप्टर 6, ट्रैवल इंश्योरेंस और फोटोज। 6ठे नंबर पे है ट्रैवल इंश्योरेंस। दोस्तों, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। ट्रैवल इंश्योरेंस आपको मेडिकल इमरजेंसीज, फ्लाइट डिलेज, बैगेज लॉस और अदर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में कवर करता है। यूरोप में मेडिकल एक्सपेंसेस काफी ज्यादा होते हैं, इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैवल इंश्योरेंस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं। साथ ही आपके रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी वीजा एप्लीकेशन के साथ अटैच करने होते हैं। फोटोज क्लियर और रीसेंट होने चाहिए। एम्बेसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही फोटोज बनवाएं, वरना आपका वीजा एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे यूरोप वर्क वीजा के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखते हैं तो आपका वीजा प्रोसेस स्मूथ होगा। वीजा अप्लाई करने से पहले एक बार एम्बेसी की वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस चेंज होते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।